नाजी, मेरी पुत्र, अरे नाजी, ले खाना खा। उठ उठ। नाजी, मेरी बच्ची, तू बड़ी भोली, तूने दुनिया नहीं देखी, तुझे दुनिया के रंग का नहीं पता। इन मर्दों का क्या भरोसा बेटा, ये प्यार के बहाने औरत को लूट लेते हैं, और जब औरत के पास लुटाने को कुछ नहीं रहता तो ऐसे छोड़ के चले जाते हैं जैसे कभी वास्ता ही ना था। नाजी, नाजी, फिर वो औरत कहीं की नहीं रहती बेटी। है मेरी शहजादी, मेरी नाजी बच्ची, तू इतनी सी थी, इतनी सी, जब तेरा बाप मर गया। मैंने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी इज्जतों से, बड़े जतन से तुझे पाला, इतना बड़ा किया। इस पूरे गांव में मेरी बड़ी इज्जत है। किसी के कानों में एक मिनट भी पड़ गई कि तू किसी से मिलने जाती है रात को, तो मेरी सारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी बेटी, मट्टी में मिल जाएगी। ये जो प्यार है ना, कुछ नहीं होता। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। सब ऐसे ही होता सब। तू मुझे बता, को कहां से आया है? आसमान से उतरा है? उसने ये सब कुछ तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए किया है। तुझसे शादी नहीं करेगा बेटा। अल्लाह का शुक्र है, मेरे प्यारे रब का शुक्र है कि उसने तुझे बचा लिया, वरना तो। अच्छा छोड़, ये ले, मैंने तेरे लिए खास तेरे पसंद के आलू बनाए हैं। ये ले मेरी बच्ची, शाबाश। हाँ हाँ। अब्बा हुजूर। आओ आओ बरखुदार, कैसे हो? ठीक। वज़र को लेने जाना है, भूले तो नहीं? जी बस मैं जाने ही वाला था। शादियाँ जा रही है ना साथ? जी। अच्छा ये बताओ, क्या अक्सर तुम क्या कर रहे हो? वो अब्बा हुजूर फोटोग्राफी की एग्जीबिशन आने वाली थी, उसकी तैयारियों में बिजी था। हाँ हाँ, कर लो जब साहबजादे सिर पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ही ठीक हो जाओगे। जब अपनी माँ की खुशियां देखो, वो खुशी से इस कदर पागल हो रही है, उसे तो बुराई करने का वक्त भी नहीं मिल रहा। अब्बा हुजूर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। पैसे चाहिए? पैसे चाहिए होंगे तो आजकल तो वैसे भी तुम्हें जरूरत होगी, क्या ना? नहीं अब्बा हुजूर, दरअसल मैं फौजिया से शादी नहीं करना चाहता। मजाक मत करो, क्या कह रहे हो? मुझे समझ में क्या कह रहे हो? अब्बा हुजूर, मुझे कोई और लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। कौन है? कहाँ रहती है? क्या उसका खानदान हमारे खानदान के बराबर है? अब्बा हुजूर, शराफत और हुस्न सलूक में तो उसके करीब कोई भी नहीं। मैंने पहले भी तुमसे पूछा कि रहती कहाँ है? पास में एक गांव है।
गांव। देखो साहबजादे, शादी जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है और इसे सोच समझ के करना चाहिए। वजह कि इससे आने वाली नस्लों का ताल्लुक होता है। अब्बा हुजूर, आप शायद मेरी बात को समझें। आइंदा मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। जो मैंने कहा है उस पर जाकर गौर कर। जाने से पहले मैं एक ही बात कहूंगा अब्बा हुजूर, मैं भी आपकी ही औलाद हूं। मेरा कहा भी पत्थर पर लकीर होता है। वालेकुम बेटा, कैसे हो? बहुत दिन लगा दिए तुमने। कैसे हैं? अरे सफर कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, मगर आप लोगों की याद में। बैठो बैठो। भाईजान, भाभी ने तो आपको बहुत ही मिस किया। सारा दिन आपकी याद में खोई रही। मैं तुम्हें खोई भी लगती थी? और क्या, अपनी शक्ल नहीं देखी थी क्या? अच्छा, ये तो तुमने मेरा मजाक उड़ा लिया ना। अब मुझे कोई काम कह के देखना, मैं भी देखूंगी तुम्हारा कोई काम कैसे होता है। भाई क्या बहस शुरू कर दिया तुम दोनों ने? मुझे ये बताओ बेटा, तुम पहले आराम करना पसंद करोगे या खाना लगा? अम्मी हुजूर खाना भी खाते रहेंगे, लेकिन रेहान किधर है? नजर नहीं आ रहा। रेहान एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हुआ था लेकिन सो गया, ऊपर कमरे में है। अच्छा, अरे छोटे भाई ये बताइए कि हमने सुना है कि आपकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। क्या हाल है आपके? अरे भाईजान छोड़े ना, कभी फिर बात करेंगे। बल्कि चले ना, लड़कियों की तरह शर्मा रहे बिल्कुल। चले ना, आप फ्रेशन अप हो जाए ना, फिर बात होती रहेगी। मेरा ख्याल से खाना भी लग गया। चलो बेटा चलो। आओ बेटे। अब्बा हुजूर, आपने अम्मी जान से बात की है कि नहीं? कैसी बात? तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ पता तो चले भाई, कौन सी बात? हम तो समझे थे तुमने अक्लमंदी से काम लिया होगा और अपनी फजूल ख्वाहिशों को भूल भाल गए। कैसी ख्वाहिश ताहिर? भाई ये किस बात की बात कर रहे हैं आप दोनों? हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपको पता होना चाहिए अब्बा हुजूर कि मैं अपनी की हुई बात से फिरता नहीं। मेरा तब भी वही फैसला था और अब भी वही है। कौन सा फैसला ताहिर? अम्मी हुजूर, मैं फौजिया से शादी नहीं कर सकता।